अपनी रियल ब्राइड का मेकअप लेकर हाजिर हुई हूँ, जिसको बहुत इजी वे में आपके साथ शेयर करूँगी। चले बगैर कुछ देर किए वीडियो की तरफ आते हैं। वीडियो में मैंने अपनी ब्राइडल की बेस ऑलरेडी बना ली थी, इसलिए स्पूली ब्रश के साथ मैंने आईब्रो को नीट किया ताकि हम एक्स्ट्रा पाउडर डस्ट ऑफ कर सकें। उसके बाद एंगल ब्रश में मैंने काशी का डार्क ब्राउन शेड लेते हुए नीचे एक लाइन ड्रा की और ऊपर मैंने थोड़ी सी मसाफत पर एक लाइन ड्रा की है, ताकि जो फ्रंट है वो नेचुरल लुक लगे। और बगैर ब्रश में क्वांटिटी लिए हुए जस्ट हमने ब्रश के साथ इसकी ब्लेंडिंग देनी है और उसके बाद स्पूली ब्रश के साथ मज़ीद इसको ब्लेंड करना है, स्मूथ करना है। आपने भी सेम इसी तरह करना है ताकि आपकी आईब्रो शेप बहुत नेचुरल और इजी वे में मुकम्मल और खूबसूरत भी लगे। मज़ीद नेचुरल लुक देने के लिए मैंने क्रिस्टाइन का कंटूरिंग किट 02 नंबर शेड है, इसमें डार्क ब्राउन के बजाय लाइट ब्राउन शेड की मैंने फ्रंट पर ब्लेंडिंग दी ताकि मज़ीद नेचुरल लुक आए और मेरी जो आईब्रो शेप है वो खूबसूरत भी लगे। आपने भी सेम इसी तरह करना है। लेफ्ट और राइट का तवाज़ुन आपने इक्वल रखना है। देखें जिस तरह लेफ्ट साइड पर मैंने शेप बनाई, राइट साइड पर भी सेम मैंने इसी तरह बनानी है। आपने भी सेम इसी तरह करना है। नीचे एक लाइन ड्रा करते हुए ऊपर थोड़ी सी मसाफत पर आपने लाइन ड्रा करनी है और फ्रंट पर जस्ट आपने ब्लेंडिंग देनी है। ब्रश में क्वांटिटी बिल्कुल भी नहीं लेनी। और मज़ीद इसके अलावा जो मैं इसमें ट्रिक आपको बताया है वो ये है कि कंटूरिंग किट जो है क्रिस्टाइन की, उसमें से लाइट ब्राउन शेड लेते हुए इसमें फ्रंट से इसकी ब्लेंडिंग देनी है। उससे पहले आपने स्पूली ब्रश के साथ इसको ब्लेंड कर लेना है। उसके बाद देखिए कितनी नेचुरल लुक लगेगी और खूबसूरत लगेगी आईब्रो शेप। आपने भी सेम इसी तरह करना है। इस तरह ये होगा कि आपकी शेप खूबसूरत भी लगेगी और नेचुरल लुक भी लगेगी। उसके बाद कंसीलर मैंने आईज के दोनों साइड पे थोड़ी थोड़ी क्वांटिटी में लिया और इसको स्मूथ किया। आईब्रो शेप जहाँ मैंने बनाई थी उसके नीचे लाइट सी इसकी फिनिशिंग देते हुए स्मूथ ब्रश के साथ। उसके बाद मैंने छोटे से ब्यूटी ब्लेंडर के साथ इसको स्मूथ किया ताकि मैं जो शेड लगाऊँ वो उठ के आए और जो हमने शेप बनाई है आईब्रो शेप वो भी खूबसूरत और नवासत वाली लगे ना। अब देखिएगा मैंने जो शेड लगाना है उससे पहले मैं कॉम्पैक्ट पाउडर लगाऊंगी। कॉम्पैक्ट पाउडर मैं छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ ही पूरी आईब्रो पर अच्छी तरह स्मच कर दूंगी। ये है कि ब्लेंड कर देंगे ना। जो हमने कंसीलर लगाया था उसको मैट लुक देने के लिए मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ किया, स्वीट टच वालों का। आप कोई भी अच्छी कंपनी का कॉम्पैक्ट पाउडर यूज़ कर सकती हैं। और उसके बाद मैंने शेड लगाना है। शेड मैं काशी की किट से लगा रही हूँ। काशी की किट मुझे बहुत पसंद है, मैट किट बहुत अच्छी है। इसमें देखें लाइट और डार्क ब्राउन शेड के साथ मैं जिस तरह ब्लेंडिंग दूंगी आपने भी सेम इसी तरह करना है। लाइट से स्टार्ट लिया करें ब्लेंडिंग देते हुए। जब हम क्रीज लाइन बनाते हैं स्टार्ट हम लाइट से स्टार्ट करेंगे तो फिर ये थोड़ी शार्प लुक नहीं आती, ब्लेंड किया हुआ शेड ज़्यादा खूबसूरत लगता है। अब देखें लाइट पिंक के साथ पहले मैंने ब्लेंडिंग दी और इसके साथ साथ मैं थोड़ा लाइट ब्राउन कलर जो है वो साथ ज़रूर ऐड करती जा रही हूँ ताकि ब्लेंडिंग जब हम दें दो शेड्स के साथ जब आप ब्लेंडिंग देती हैं तो खूबसूरत लुक ज़्यादा आती है। शेड बहुत खूबसूरत लगता है ना, डिफरेंट कलर बन जाता है। लेफ़्ट राइट में आपने इसमें भी तवाज़ुन इसी तरह रखना है। शेड मैंने पहले छोटे ब्लेंडिंग ब्रश के साथ क्रीज लाइन में लगाया और उसके बाद बड़े ब्लेंडिंग ब्रश के साथ इसको अच्छी तरह ब्लेंड किया। क्रीज लाइन के ऊपर भी ब्लेंडिंग दी और नीचे भी। आप क्रीज लाइन पे जब शेड लगा लेते हैं तो बड़े ब्रश के साथ जब हम ब्लेंडिंग देते हैं तो इससे ये होता है कि ऊपर और नीचे ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आ जाती है। आइज के नीचे भी वही पिंक और ब्राउन शेड के साथ मैंने ब्लेंडिंग दी। सेम ऊपर और नीचे मैंने इक्वल कलर लगाया। अब उसके बाद देखें क्रिस्टाइन की 04 नंबर किट है। 02 से हमने ये आईब्रो शेप बनाई थी। अब 04 से मैं क्रीज लाइन पे मज़ीद डेप्थ देने के लिए, आइज़ को बड़ा दिखाने के लिए, क्योंकि आज जो मैं आइज़ बनाऊंगी इसमें मैं हम डी क्रिएट करने के लिए हम ये शेड डार्क यूज़ कर रहे हैं ताकि जब हम कंसीलर के साथ डी क्रिएट करें तो इनकी आइज़ बड़ी बड़ी लगे और खूबसूरत भी लगे ना। अब देखें ब्लेंडिंग देने के बाद दोनों आइज़ की पे अच्छी तरह ब्लेंडिंग देने के बाद मैं जो है वो शेड जो है वो डार्क चॉकलेट ब्राउन काशी की किट से भी उठाऊंगी। उन दोनों आइज़ को मैंने बैक साइड से आपने ब्लेंड करते हुए शेड को फ्रंट की तरफ आना है। छोटे ब्रश के साथ आप शेड को क्रीज लाइन पे लगाया करें और उसके बाद बड़े ब्रश को यूज़ किया करें। लेफ़्ट और राइट में मैंने सेम इसी तरह उसी डार्क ब्राउन शेड या मैरून शेड भी आप इसको कह सकते हैं, डार्क मैरून सा शेड है काशी किट में। आइज़ के नीचे भी मैंने आउट कॉर्नर की तरफ मैंने शेड को डार्क किया और उसको जो ऊपर वाला क्रीज लाइन जो हमने बनाई थी उसके साथ मैंने मर्ज कर दिया, इक्वल कर दिया दोनों तरफ। ये कि आइज़ हमारी एक शार्प सी लुक ना दे बल्कि इक्वल लगे ना ऊपर और नीचे से।
ब्लेंड आप देख लें, जहाँ आपको शार्प लाइन फील हो हाथ की मदद से आप उसको ब्लेंड करें। और उसके बाद कंसीलर जो हमने आईब्रो शेप बनाने के बाद यूज़ किया था, ये कंसीलर मैं यहाँ जो रेवोल्यूशन वालों का यूज़ कर रही हूँ, आप कोई भी अच्छी कंपनी का यूज़ कर सकती हैं। कंसीलर देखिए आइज़ पर लगाने के बाद आप आइज़ खिलवाया करें अपनी क्लाइंट की, और उसे कहें कि ऊपर की तरफ देखें, और ये कि एक हदफ मिल जाता है जहाँ आपने एक डी क्रिएट करनी होती है। और आपने देखें दोनों तरफ आपने स्मूथ ब्रश के साथ एक इक्वल स्मूथ लाइन ड्रा कर लेनी है क्रीज लाइन के नीचे नीचे, ताकि हमारी जो आईज़ है वो बड़ी भी लगे और जब हम शेड लगाएं तो वो भी उठकर सामने और खूबसूरत लगे आईज़। इस तरीके से आपकी आईज़ बहुत खूबसूरत लगती है और नीटनेस बहुत ज़्यादा आती है। शेप जब आप कंसीलर के साथ बना लेती हैं क्रीज लाइन के ऊपर या नीचे, तो कंसीलर से ही होता है कि स्मूथ लुक आती है और शेड बहुत खूबसूरत लगते हैं। अब उसके बाद इनर कॉर्नर पर और ब्रो बोन एरिया पर मैं वही बेल्टी ग्लैम वालों का शेड जो मैं पहली वीडियोस में भी आपको सिखाती रही हूँ वो लगाऊंगी। स्मूथ ब्रश के साथ मैंने इनर कॉर्नर पर, आईज़ के नीचे, और ये भी साथ साथ आप नोट करिएगा कि जहाँ आपको शार्प लाइन फील हो तो वो फिंगर के साथ आप ज़रूर ब्लेंड किया करें। अब उसके बाद देखिए ब्रो बोन एरिया पर भी मैं वही शेड लगा रही हूँ और उसको साथ साथ ब्लेंड करती जा रही हूँ। इस शेड से ये होता है कि स्मूथनेस बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, शाइन बहुत करता है फ्रंट पर जो हम इनर कॉर्नर पर लगाते हैं। आईज बड़ी बड़ी लगती है, खिली खिली सी फील होती है। आपने भी देखें आईज़ की जहाँ मैंने डी क्रिएट की थी ऊपर तक एक लाइन मैं ड्रा कर रही हूँ इसी शेड के साथ, ताकि जब हम शिमर लगाएं तो आईज़ मज़ीद खूबसूरत लगे। और ब्रो बोन एरिया पर भी यही शेड लगाते हुए इसको साथ साथ मैं फिंगर के साथ ब्लेंड कर रही हूँ। आपने भी सेम इसी तरह करना है, कोई मुश्किल नहीं है। अब उसके बाद मिस रोज़ का ये गोल्डन शेड है जो फिंगर की हेल्प से मैं ब्रो बोन एरिया के नीचे ब्रो बोन एरिया को पकड़ते हुए ना आपने आई बॉल पर लगाना है। आई बॉल पर हमेशा मैं आपको यही सिखाती हूँ, आप फिंगर की हेल्प से शेड लगाया करें। इससे ये होता है कि शेड बहुत स्मूथ लग जाता है और शाइन भी बहुत ज़्यादा अच्छी आती है, ब्लेंडिंग बहुत अच्छी हो जाती है। ये सारी चीज़ें ये है कि आप फिंगर की हेल्प से बहुत इजी वे में मुकम्मल कर लेते हैं और खूबसूरत भी लगती है। जहां आपको फील हो कि लाइट और डार्क आपने शेड को इक्वल करने के लिए करना है तो आप कर लें। और उसके बाद मिस रोज़ का ये शिमर शेड है, कंसीलर भी आप इसको कह सकते हैं, हाइलाइटर भी कह सकते हैं। इसको मैं हाथ में लेते हुए ब्रश स्मूथ ब्रश से छोटे स्मूथ ब्रश के साथ मज़ीद उसी जगह को ये कि इन्हेंस करने के लिए और खूबसूरत करने के लिए शिमर मैंने ऐड किया। शायद वो वीडियो में स्किप हो गया। आई बॉल के ऊपर जहाँ मैंने गोल्डन शेड लगाया था वहाँ मैंने इस शिमर को लगा दिया। इससे ये हो कि आईज़ की लुक देखे कितनी खूबसूरत हो गई है। और उसके बाद मैंने काशीज़ का जो सी ग्रीन काजल है वो आईज़ के अंदर लगाया। और अब मैं बॉबी ब्राउन वालों का मस्कारा यूज़ कर रही हूँ। मस्कारा ये बहुत अच्छा है, मेरा फेवरेट मस्कारा है बॉबी ब्राउन वालों के। जो मस्कारे हैं उससे ये होता है कि आपकी जो लैशेस हैं वो थिक तो होती है, वो बड़ी बड़ी भी फील होती हैं। इससे ये होता है कि लॉन्ग लास्टिंग आपका मस्कारा लगा रहता है। ये भी आप कह सकती हैं कि वाटर प्रूफ है और अच्छा है, बहुत रीज़नेबल भी है और ख़ूबसूरत भी है। आप अगर इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह आप मुझे दुआ में याद रखेंगी। अच्छी तरह आपने भरकर आई लैश के ऊपर इसको लगा लेना है। वाटर लाइन पर भी जो आप आई लैशेज़ होंगी उसके ऊपर भी आप आराम आराम से एक एक आई लैश को इन्हेंस करने के लिए इसको स्मूथ तरीके से लगाएं और उसके बाद आप आई लैशेज़ लगाया करें। आइज़ में ये है कि जितनी आप फिनिशी के साथ काम करती हैं उससे ये होता है कि आइज़ की लुक डबल हो जाती है। खूबसूरती जितनी नफासत में है उतनी ये है कि ज़रूरी नहीं कि आप डिफरेंट कलर लगाती जाएं फिर खूबसूरती आती है। आप देखिए सिंपल वन शेड है, क्रीज लाइन है और आईज की खूबसूरती देखिए कितनी इनहेंस हो रही है। शिमर जस्ट मैंने देखिए मिस रोज़ का हाइलाइटर शिमर लगाया है और उससे ये कि आइज़ की लुक कितनी खूबसूरत हो गई है और शाइनी लुक दे रहा है। और उसके बाद देखिए मैं जिस तरह वीडियो में आपको सिखाऊंगी कि आपने आई लैशेज़ को लगाना है। आई लैशेज़ भी मैं यहाँ जैज़ी वालों की यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छी है। इसके ऊपर मैंने गम मिस रोज़ वालों की यूज़ की। और देखिए आई लैशेज़ को आपने तकरीबन गम लगाने के 1 या 2 सेकंड के बाद गोल ज़रूर किया करें, मूव किया करें अंदर की तरफ। इससे ये होता है कि आई लैशेज़ एग्जैक्ट आई लैश के ऊपर लग जाती है। ये नहीं होता कि आपकी आई लैशेज़ ये है कि ऊपर लग रही है या साइड पे लग रही है। आप देखिए अच्छी तरह
अंदर की तरफ जब आप मूव करने के बाद लगाती हैं आईलैश इजी तरीके से लग जाती है और खूबसूरत भी लगती है। लेफ्ट साइड पर आईलैशेस लगाने के बाद सेम आपने उसी तरीके से अंदर को मूव करते हुए आईलैशेस को राइट साइड पर भी लगाना है। और उसके बाद आप देखिए मेरी ब्राइडल की आइज़ कितनी खूबसूरत और शाइनी लुक भी कर रही है और नफासत वाली आइज़ भी लग रही है। अगर आप इस तरह से काम करेंगी तो इंशाल्लाह आपको काम पसंद भी आएगा। और आपने करना ये है कि इस तरह का काम करते हुए मुझे दुआ में ज़रूर याद रखना है। मेरी यही कोशिश होती है कि आपके लिए इस तरह की टेक्निक लेकर हाज़िर हूँ जो आपके लिए बहुत इजी और खूबसूरत साबित हो, और जब आप काम करें तो आपके काम को चार चांद लगे। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के साथ जुड़े रहें और मुझे दुआ में याद रखें। अब उसके बाद मज़ीद आइज़ को इन्हेंस करने के लिए आइज़ के नीचे देखें मैंने वही चॉकलेट ब्राउन कलर की स्टाइन वालों का आउट कॉर्नर पर नीचे की तरफ लगाया ताकि जो मेरी ब्राइडल है उसकी आइज़ बड़ी बड़ी और मज़ीद खूबसूरत लगे। अब उसके बाद मैं कंटोरिंग करूँगी नोज़ पर और चीक्स पर। जिस तरह मैं कंटोरिंग करूँगी आप भी सेम इसी तरह करिएगा। पहली वीडियोस में तो मैं ये है कि कंटोरिंग शेड जो ब्रश है जो फेस पर लगाती रही हूँ वही नोज़ पे मैं कंटोरिंग करती हूँ, लेकिन आज मैं छोटे से ब्रश के साथ एंगल ब्रश के साथ कंटोरिंग करूँगी नोज़ की, ताकि आपके लिए भी इजी हो। और बड़े थोड़े से एंगल ब्रश से हम चीक्स की कंटोरिंग करेंगे। अब नोज़ पे देखिए वही कंटोरिंग शेड जो क्रिस्टाइन का 02 नंबर है उसके साथ मैं कंटोरिंग करूँगी ताकि जो नोज़ है वो तीखी सी और बारीक सी खूबसूरत लगे। इसके लिए ये देखिए ये ट्रिक बहुत आपके लिए फ़ायदेमंद होगा कि आपने छोटे ब्रश के साथ जिस तरह कटोरिंग मैंने की है आपने भी सेम इस तरह करना है। और छोटे एंगल ब्रश, ज़्यादा बड़ा एंगल ब्रश आपने नहीं लेना चीज़ के लिए भी। और कान की लिड में और लिप्स की हदफ जिस तरह मैंने रखा है आपने भी सेम इस तरह कंटोरिंग करते हुए हदफ रखना है। और साथ साथ देखें आप चीज़ों को नोट ज़रूर किया करें। अब कंटोरिंग करने के बाद वही कॉम्पैक्ट पाउडर स्वीट टच वालों का मैं नीचे एक फिनिशिंग दे दूंगी ताकि जो मेरी कंटोरिंग है ब्राइडल की वो मॉडल टच भी लगे और मज़ीद इसमें फिनिशिंग आए। और उसके बाद देखें ग्लैमरस वालों का ब्लश ऑन मैं ब्लेंडिंग के साथ लगा रही हूँ चीक्स पर, क्योंकि मैंने अपनी जो ब्राइडल है उसकी चीज़ को थोड़ा बड़ा बड़ा दिखाना है ताकि मेरी ब्राइडल का फेस बड़ा बड़ा लगे, चिपका हुआ ऐसा फील नहीं हो। इसलिए इसके लिए आपको ये होगा कि थोड़ा ब्लश ऑन शार्प लगाना पड़ेगा। और नीचे जो मैंने कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया कंटोरिंग करने के बाद वो आप डस्ट ऑफ करने के बाद मेकअप फिक्सर करिएगा। मेकअप फिक्सर यहाँ मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो भी रेवोल्यूशन वालों का है। रेवोल्यूशन वालों का मेकअप फिक्सर बहुत अच्छा है और लॉन्ग लास्टिंग है। जब आप ये मेकअप फिक्सर यूज़ करेंगी आपको यकीन हो जाएगा कि मेकअप फिक्सर ये है कि अच्छा यूज़ करने से ये होता है कि मेकअप जब कंप्लीट कर देते हैं वो जादू का काम देता है ना, लॉन्ग लास्टिंग हमारा मेकअप हो जाता है। अब ब्यूटीफाई बाय आमना का जो हाईलाइटिंग शेड है ब्लश ऑन हाईलाइटर कट्टा है ये भी बहुत अच्छा है। ब्रश की हेल्प से मैंने पहले इसको लगाया मिड वाला हाईलाइटर लेके, लेकिन उसके बाद देखिए मैंने गबरीनी वालों का जो हाईलाइटर है इसके ऊपर फिंगर की हेल्प से लगाया ताकि मज़ीद इन्हेंस और खूबसूरत लगे। गबरीनी वालों का ये हाईलाइटर भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश यही करें कि ब्रश की बजाय जब आप फिंगर के साथ हाईलाइटर लगाती हैं तो फिर ये कि हाईलाइटर मज़ीद खूबसूरत और इन्हेंस भी होता है और ब्लेंडिंग लुक भी आ जाती है। पड़ा हुआ सा हाईलाइटर भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता ना। लेकिन मेकअप फिक्सर करने के 2 से 3 मिनट के बाद ही आप हाईलाइट लगाया करें। अब देखें ट्रिक मैं एक और आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि कंटोरिंग जिस तरह हमने फेस की नोज़ की चीज़ की, अब लिप्स की भी कंटोरिंग मैं उसी शेड के साथ, लेकिन मैंने 02 के साथ कंटोरिंग की थी, लेकिन लिप्स की मैं 04 नंबर किट है क्रिस्टाइन वालों की ही, उसके साथ ही मैं लिप ब्रश के साथ इसकी आउटलाइन बनाऊंगी ताकि डार्क आउटलाइन बनाने के बाद जब हम इसके ऊपर प्योर रेड लिपस्टिक लगाएंगे तो वो कितनी खिली और खूबसूरत लगेगी और प्योर रेड हो जाएगी ना। क्योंकि नीचे जब आप डार्क कलर लगा के ऊपर मज़ीद एक डार्क कलर लगाती हैं उससे ये होता है कि मज़ीद जो कलर है वो इन्हेंस भी होगा और खूबसूरत भी लगेगा। ब्राउन कलर के ऊपर जब हम रेड कलर लगाते हैं उससे ये होता है कि आउटलाइन डार्क भी लगती है और जो रेड कलर है वो खिला सा लगेगा। अब मिस रोज़ का ये 09 नंबर है, इसको मैं आउटलाइन के साथ अच्छी तरह इसकी फिलिंग दे दूंगी ताकि आपको जो लिप्स है वो इन्हेंस भी हो और खूबसूरत भी लगे। मज़ीद इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहे और अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ इसको ज़रूर शेयर किया करें और मुझे दुआ में याद रखा करें।
अल्लाह हाफिज़ दोस्तों, इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीक आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर हाज़िर होंगी और मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Beauty Salon, and if you like the video then hit the like button.